वेलकम टू गाइस। और आज हम डिफरेंस करेंगे इन चारों के बीच में, जो कि आपने थंबनेल में देखा। पीएफ, पीपीएफ, एफडी और म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, ये चारों तो नहीं है। इन चारों में से हम पीएफ को थोड़ा अलग रख सकते हैं। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। पीएफ को हम क्यों नहीं रखेंगे, कंसिडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपके जॉब पे डिपेंड है। अगर आपके पास जॉब है तो ये इसको भी आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में ही कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है या कहीं कहीं प्राइवेट जॉब में भी आपका पीएफ कटता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो आपका पीएफ कटेगा हर महीने। चाहे वो कंपनी की पॉलिसी पे या गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, जितनी जो भी है आपकी सैलरी के हिसाब से वो आपका पीएफ काटती है। बाद में आपको आपको जब रिटायरमेंट होगी, जब आप वो जॉब छोड़ेंगे, उसके बाद आपको वो पीएफ आपका पैसा कटेगा। यानी पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड आपका कटेगा। तीसरा है दोस्तों, जैसा कि हमने पीपीएफ बताया, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम इनको कंसिडर करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। ये कोई भी कर सकता है, चाहे आपके पास जॉब है या नहीं है। ये पीपीएफ क्या होता है दोस्तों? ये एक इन्वेस्टमेंट की ही कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह से, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, उनमें आप ये कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका दोस्तों आप 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसकी मिनिमम आप इसमें 500 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप इसको 15 साल तक लॉक इन पीरियड है, ये आप 15 साल तक रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा छूट भी दी जाती है कि आप 5 साल के बाद आप 50% आप पैसा निकाल भी सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन 15 साल तक आपको इसमें भरना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम रिटर्न पे म्यूचुअल फंड और इसका रिटर्न और एफडी का रिटर्न भी आपके सामने कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने से। तो दोस्तों, जो पीपीएफ है उसमें आपको 15 साल करना पड़ेगा और मिनिमम 500 रुपये है और मैक्सिमम ओनली 1.5 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे आता है एफडी। एफडी तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप एक बार जो भी रकम है, चाहे 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000 या मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पे आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए कर रखा है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कर रखा है, आपको जब आपका टाइम होगा तभी जाके आप वहाँ पर अपने पैसों को निकाल सकते हैं। जबकि अगर रिटर्न की बात करें तो इसमें 6.8 या 9% ऐसा तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं और पीपीएफ में आपको 7.1% का आपको वो रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, लगा लो आप 7.1 और 6.8% का यहाँ पर, या मैक्सिमम 7% भी कोई कभी कभी मिल जाता है आपको एफडी में। लेकिन दोस्तों, आपको ये लॉक इन पीरियड है, आपको ये रखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पीपीएफ और एफडी और पीएफ। तो इन चारों में आपको, तीनों में आपको होकर, अब आगे बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड में आपको कोई लिमिट नहीं है। ना तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट है, ना ही रिटर्न की लिमिट है। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं और कितना भी निकाल सकते हैं। और रिटर्न की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, आपको कितना भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप रखते हैं तो 15% तो आपको कहीं नहीं गया, 15% तो मिल ही जाएगा। मैक्सिमम आपको 20 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, डिपेंड ऑन मार्केट।
तो दोस्तों अगर हम इनमें अगर कंपेयर करेंगे, अगर रिटर्न की, मान लेते हैं हमने पीपीएफ में 3,000 रुपया, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपया हमने डाला पीपीएफ में, हर महीने 3,000 रुपया डाला 15 साल तक। तो वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टेड जो अमाउंट होती है वो होती है 5,40,000 रुपया। मैंने कैलकुलेटर लगा रखा है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ। और आपको यहाँ पर जो 3,000 रुपये के हिसाब से 15 साल तक इन्वेस्टेड रकम अमाउंट जो होती है वो होती है 5,40,000 रुपया। और आपको दोस्तों जो रिटर्न मिलता है ये मिलता है आपको 9 लाख, पूरे हिसाब से 9,40,000 रुपये आपको ये यहाँ पर बनती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से अगर डालेंगे और 15 साल तक, और मिनिमम अगर 15 साल तक अगर आप रखेंगे तो मिनिमम आपको 15% तो मिल ही जाएगा। मैक्सिमम तो कितना भी है, लेकिन हम 15% यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो वही 5,40,000 रुपये हमारी जगह होती है, और हमको जो यहाँ पर 15 साल के बाद रिटर्न मिलते हैं वो मिलते हैं 20,60,000 रुपये समथिंग, ऐसा ऊपर नीचे लगा लो। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, या आपने पीपीएफ में करना है, एफडी में करना है, या म्यूचुअल फंड में करना है। मैं तो दोस्तों आपको अगर मैं कर रहा हूँ, करना चाहूँगा क्या, मैं तो करता ही हूँ। तो दोस्तों मैं तो म्यूचुअल फंड में करता हूँ। वैसे तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, कुछ पैसे एफडी में भी डालना चाहिए, लेकिन अपना मैक्सिमम जो है वो म्यूचुअल फंड में ही डालना चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि म्यूचुअल फंड में मिलता है। लेकिन आपको रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, 15 साल बहुत है, यहाँ पर आपको पैसे को कोई भी रिस्क नहीं होगा। अगर आप 15 साल तक रखते हैं तो यहाँ पर पैसे का फिर रिस्क नहीं बनता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं लेस देन 5 ईयर, तो फिर आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, और आपका रिस्क बढ़ जाता है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तब आपको एफडी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मोर देन 5 ईयर रखते हैं तो आपको ज़रूर म्यूचुअल फंड की ओर आना चाहिए। और दोस्तों वही रिटर्न अगर आप एफडी में देखते हैं तो सेम पीएफ के जैसे ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं, क्योंकि 7.1% पीपीएफ में है और 6.8% करीबन करीबन एफडी में है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये है यहाँ पर डिपेंड ऑन यू, अगर आपको इन्वेस्ट करना है।